हाईकोर्ट से खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण और राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश देने से जुड़े मामले में कोर्ट ने फैसला लिया है और अभी फिलहाल एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अभी फिलहाल जो एसआई भर्ती रद्द करने वाला फैसला था उसे अंतरिम रूप से उस फैसले पर रोक लगाई गई है। एकल पीठ के 28 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को स्टे किया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीत पुरोहित और इनकी खंडपीठ ने जो आदेश दिए हैं, जाहिर तौर पर ये अभी फौरी एक राहत उन तमाम याचिकाकर्ता या अभ्यर्थियों के लिए रह सकती है जो एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले को गलत मान रहे थे या फिर लगातार इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे। तो एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था और अब डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ चुके हैं। निजाम, ये जो एसआई भर्ती प्रकरण है अभी फिलहाल रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लग चुकी है। तमाम वो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उनके लिए राहत भरी बात है। बिल्कुल, देखिए कि वो अभ्यर्थी जो ट्रेनी एसआई हैं, जो भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थी है, उन्होंने अपील की थी और अपील पे राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज 28 अगस्त का जो एकल पीठ का आदेश है उस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही देखिए कि एसआई की जो फील्ड पोस्टिंग और जो फील्ड की पोस्टिंग है उस पर भी रोक जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए हैं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कि वो इस पे अपील की जो अपील दायर की गई है उसका जवाब दें। अब देखिए, इस मामले में 28 अगस्त को जो राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने करीब 8 महीने की सुनवाई के बाद जो फैसला दिया था, एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था, फिलहाल उस आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ की अब रोक लग गई है। इस रोक के मायने बड़े हैं क्योंकि जिस तरीके से 8 महीने की लगातार सुनवाई के बाद एकल पीठ ने फैसला दिया था और इस फैसले के बाद सभी, क्योंकि सरकार ने साफ कहा था कि वो भर्ती रद्द नहीं करना चाहती और इस मामले की जांच जारी है, ऐसी स्थिति में अब सरकार के लिए कह सकते हैं सरकार खुद भी जो है इसमें अपना वापस पक्ष रखेगी। फिलहाल आज हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, राजस्थान सरकार को भी, आरपीएससी को भी नोटिस जारी किए हैं कि वो अभी इस अपील का जवाब दें। जी निजाम, अभी फिलहाल देखिए जो एकल पीठ ने फैसला सुनाया था भर्ती को रद्द करने का, उसे चुनौती दी गई और डिवीजन बेंच ने अब इसे फिलहाल लेकर अंतरिम रोक लगाई है। डिवीजन बेंच की तरफ से क्या कहा गया है? अभी फिलहाल पेंडिंग जो है ये रहेगा पूरा प्रकरण अभी भी, और इसे लेकर कब क्लैरिटी हो पाएगी अभी कुछ नहीं कह सकते। निजाम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर सिंह याचिकाकर्ता जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जी, तमाम उन याचिकाकर्ताओं के लिए ये क्या एक बड़ी राहत मानकर चलें? डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है एकल पीठ के उस फैसले पर जहां एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कही गई थी। क्या आप इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल मैम, आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में बिल्कुल ही हमारे जो फैसला था उस फैसले पे अभी स्टे दिया है और ये हम एक बड़ी जीत मान रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में सुनवाई होगी तो इसमें हमें जरूर माननीय न्यायालय से हमें आशा है कि हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा इसमें। जी अमर सिंह जी, अभी फिलहाल देखिए न्यायालय ने एक अंतरिम, एक फौरी रूप से आपको राहत जरूर दी है तमाम याचिकाकर्ता और तमाम उन अभ्यर्थियों को जो चयनित रहे एसआई भर्ती में, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल जवाब तलब किया गया है, जवाब आएगा आरपीएससी की तरफ से और सरकार की तरफ से, उसके बाद दोबारा से हियरिंग होगी। तो अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं आप लोगों के मन में क्या है? क्योंकि बहुत पीड़ा आप लोगों को हुई जब एकल पीठ ने एसआई भर्ती रद्द करने की बात कही थी और उसके बाद अब डिविजनल जो बेंच है उनकी तरफ से आपको राहत मिली है, तो अभी भी डर तो लग ही रहा होगा आप लोगों को। नहीं मैम, हमें न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है। न्यायालय बिल्कुल फैक्ट पे और सबूतों के आधार पर निर्णय देता है और हमें आगे भी यही विश्वास है कि हमारे न्यायालय है वो बिल्कुल हमारे सबूतों के आधार पर फैसला देगा। बिल्कुल हमारे पक्ष में फैसला आएगा, हमें उम्मीद है पूर्व न्यायालय से। अमर सिंह जी, ठीक है, आप लोग एसआई भर्ती रद्द नहीं करवाना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने चीटिंग के माध्यम से अपना सिलेक्शन करवाया, अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या ये तमाम डिजर्विंग लोगों के साथ गुनाह नहीं होगा? बिल्कुल मैम, हमारी सरकार है वो बिल्कुल इस पर कार्रवाई कर रही है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ सरकार अपना एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है।
तो इसमें ये कोई ऐसा है नहीं कि कार्रवाई बंद हो जाएगी, कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आप कह रहे हैं कि आपको सरकार की कार्रवाई पर भरोसा है। निजाम कंटालिया भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, आपने अमर सिंह को सुना जो याचिका करता है, और वो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय हमें मिलेगा। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष है जो ये कहता रहा है कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। अभी फिलहाल निजाम, एक बार फिर से ये जो मामला है अब ये डिविजनल बेंच ही देखेगा, और जिस तरीके से ये पहले चला मामला, सवाल जवाब हुए और जवाब तलब किए गए, सरकार ने पक्ष रखा, आरपीएससी ने पक्ष रखा, अब एक बार फिर से वही प्रोसीजर होगा कोर्ट के अंदर। निजाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, निजाम कंटालिया से हमारा कनेक्शन टूट गया है। अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वो तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए तो राहत भरी खबर है जो एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, और भर्ती रद्द होने के बाद बहुत सारे लोगों के जो इमोशनल वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। कई परिवार रो रहे थे, कई लोग रो रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। जिनका सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से हुआ है, आखिर उनका क्या गुनाह है, उन्हें किन गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये मामला एकल पीठ में जब सुनवाई हुई और एसआई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया गया, उसके बाद से लगातार अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे थे। फिर ये मामला डिविजनल बेंच के पास गया, यानी एक से अधिक जज हाईकोर्ट के जिन्होंने सुनवाई की है, और अभी फिलहाल भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो अब क्या है भविष्य एसआई भर्ती का? अभी भी ये अंधेरे में है, क्योंकि अब कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है वो फैसला सुनाएगी। कोर्ट के इस पूरे प्रोसीजर को लेकर कुणाल हमारे सहयोगी बताएंगे हमें कि आखिर किस तरीके से कोर्ट के अंदर ये प्रकरण चला और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कुणाल, डिवीजन बेंच ने बड़ी राहत दी है, और अब देखिए पूरी तरीके से ये जो आदेश था भर्ती रद्द करने का, ये पलट चुका है, यानी सब कुछ बदल गया एक फैसले के बाद। अब दोबारा से वही प्रोसीजर होगा। देखिए नंदिनी, अभी जो है जो डिवीजन कोर्ट का फैसला आया है वो ये आया है कि अंतरिम रूप से जो है जो एकल पीठ का आदेश था उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन एकल पीठ ने जो इनकी ट्रेनिंग और जो इनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी थी वो अभी भी जो है जारी है। कोर्ट की जो एकल पीठ का आदेश है उस पर जो है ये रोक लगाई गई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार अपना जवाब जो है इसमें देगी, क्योंकि एकल पीठ में लगातार 8 महीने की सुनवाई के बाद इसमें निर्णय लिया गया है 28 अगस्त को कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद लगातार जो है, क्योंकि हम शुरुआत से इसमें देख रहे हैं कि दो पक्ष इस पूरे मामले में बने, एक भर्ती रद्द करवाना चाहता था और दूसरा भर्ती को यथावत करने की मांग कर रहा था। जो ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से जो है इस भर्ती परीक्षा में आए हैं और हमारा कोई कसूर नहीं है, एसआईटी जो है एक एक व्यक्ति को ढूंढे और इस भर्ती में जो है छटनी करे। लेकिन एसआईटी प्रमुख का ये कहना है कि हम इसमें छटनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2021 का ये मामला है और सबूत जो है मिट चुके हैं, और लगातार क्योंकि इस तरह के बयान जो है सामने उनके आते रहे हैं मीडिया में। दूसरी ओर जो याचिका जो भर्ती को रद्द करने की बात कर रहे थे वो लगातार भर्ती को रद्द करके नए सिरे से भर्ती आयोजित करवाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके तर्क थे कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सामने आया कि जो इस पूरे मामले में आरपीएससी की भूमिका इसमें है, इसके अलावा हम बात करें कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, और जिस तरह से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए, लगातार जो है पेपर लीक के माध्यम से जो लोग चुने गए हैं उनका पकड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये निश्चित था जिस दिन ये मामला कोर्ट में गया, अगर भर्ती रद्द नहीं भी होती है तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय था, और अगर भर्ती रद्द हो गई तो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय था। क्यों? क्योंकि इस मामले में दो धड़े बने हुए, एक चाहता है भर्ती रद्द हो, दूसरा चाहता है भर्ती रद्द ना हो। ऐसी स्थिति में जो भर्ती यथावत रखना चाहते थे वो एकल पीठ के आदेश से नाखुश दिखे। यहाँ पर एक बात है जो हम जरूर कहना चाहेंगे कि एसआई भर्ती का प्रकरण 2021 का रहा, जिस तरीके से इसमें धांधलेबाजी हुई, अब आप देखिए कि बैक टू बैक प्रोसीजर्स की वजह से फैसला लंबित होता जा रहा है, और ये बहुत टेंशन का विषय। पहले सरकारों की तरफ से लंबित रहा, गहलोत सरकार में लंबित रहा, फिर भजनलाल सरकार आई, उनके बीच लंबित रहा, फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, सुनवाई हुई, कोर्ट ने जैसे तैसे फैसला इस पर लिया, एक कठोर फैसला लिया। अब फिर ये प्रकरण गया डिविजनल बेंच के पास, उनकी तरफ से अब फिलहाल फिर है ना भर्ती रद्द को लेकर रोक लगाने के बाद अब एक बार फिर से प्रोसीडिंग। तो कुल मिलाकर अब
एक कंक्लूजन ऐसा है भर्ती को लेकर कुणाल, अभी फिलहाल तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी पक्ष हारेगा वो जाएगा हायर कोर्ट की तरफ। आप कह रहे हैं प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है, तो मतलब अभी से ही मानकर चल रहे हैं कि दोनों पक्ष रेडी हैं। अगर हम हारे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये मानकर चले हम। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे उनका लगातार ये कहना है कि हम इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लड़ेंगे, लेकिन एकल पीठ में उनकी जीत हुई। अब डबल बेंच में, क्योंकि ये आज पहली सुनवाई है इस पूरे मामले की, अभी इस पूरे मामले में लगातार डे टू डे जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से जब ये डिवीजन बेंच पूरी सुनवाई अपनी कंप्लीट कर लेगी और जब फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और फैसले के बाद जो स्थिति यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन अभी क्योंकि पूरे मामले की सुनवाई यहाँ पर होनी, इसलिए अंतरिम रूट से जो है रोक लगाई। लेकिन आप ये देखिए एकल पीठ ने जो फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी थी वो लगातार इस जो ये वाली डबल बेंच में मामला गया उसमें डबल बेंच में भी यानी कुणाल कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि चलो आप अगर याचिका लगा रहे हैं और भर्ती रद्द होने का विरोध कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से उस मामले को देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों की पोस्टिंग, आप लोगों की ट्रेनिंग पर अब भी रोक लगी रहेगी। यानी अभी जो डिविजनल बेंच है वो भी कोई भी फैसला ले सकती है। अभी एक तरफा इस फैसले को, इस आदेश को हम नहीं देख सकते। अंतरिम एक फौरी राहत आप कह सकते हैं कि ये तमाम उन अभ्यर्थियों को मिली है कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो विरोध कर रहे थे, एक फौरी राहत है। लेकिन अभी भी कोर्ट क्या फैसला लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, क्योंकि आप यही चीज़ है क्योंकि आज पहला दिन है लगातार, क्योंकि एकल पीठ का आदेश आया था उसके बाद से लगातार हमने देखा कि जो यथावत भर्ती की मांग कर रहे थे यथावत रखने की, उनके द्वारा लगातार जो है प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा था और ये तय था कि वो कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट उन्होंने 5 तारीख को जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है याचिका लगाई थी और आज जो है इस पूरी याचिका पर जो है सुनवाई हुई है सोमवार को। और अब क्योंकि इस पूरे मामले में डे टू डे जो है पूरा मामला अपडेट होता रहेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो भी जिन लोगों को भी पार्टी बनाया गया है सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब लिया जाएगा। क्योंकि सरकार की एक बात है कि जब एकल पीठ में पूरा मामला था तो सरकार ने कहा अभी हम इस स्थिति में नहीं कि भर्ती परीक्षा को रद्द करें। इस तरह का जो सरकार का जो एकल पीठ में जवाब था, अब क्योंकि भर्ती रद्द हो गई है, सरकार ने यही जब ये पूरा टाइम पीरियड रहा, अभी जो आज सुनवाई हुई है और जब भर्ती रद्द हुई थी इस टाइम पीरियड में लगातार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हम इस पूरे मामले पर जो है विचार कर रहे हैं, हम गहनता से जांच कर रहे हैं क्या पूरा मामला इसमें है। क्योंकि एकल पीठ के द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि सरकार जो है भर्ती को रद्द करने के लिए आरपीएससी को भेजे, इस तरह के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि एकल पीठ ने जो डबल बेंच है उसने इस आदेश जो क्रियान्वयन है उस पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जो जवाबदेही है, क्योंकि अब सरकार के पास ये है कहने के लिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है, उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी जो एक कह सकते हैं कि राहत की है। उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप इस भर्ती पर क्या करना चाहते हैं, क्या आपका स्टैंड है। चलिए शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल एक बार फिर से डिविजनल बेंच पूरे मामले को देखेगा, कोर्ट के अंडर ये मामला है और न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब कोर्ट फैसला लेता है तो सारे पहलुओं को देखकर फैसला लेता है। अभी फिलहाल एसआई भर्ती रद्द करने का जो आदेश है उस पर अंतरिम रोक लग चुकी है। वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हालात चिंताजनक है। नेपाल में हालात बेकाबू हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जेनजी का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। संसद परिसर में भी घुसे कई प्रदर्शनकारी, करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी भी आ रही है सामने। पुलिस ने कई राउंड फायरिंग किया है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 18 से 30 साल के युवा संसद भवन परिसर में घुस गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू इलाकों में आर्मी को तैनात कर दिया गया है। नेपाल में इस समय हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। और अब खबर जयपुर से, जहां पर डीसीपी ईस्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। सांगानेर थाना पुलिस की मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्नैचिंग किए गए 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। रास्ता पूछने के बहाने करते हैं मोबाइल स्नैचिंग। 7 सितंबर को परिवादी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। सांगानेर थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने अब फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई जो की है उसे लेकर जानकारी साझा की है। मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं भीलवाड़ा के काछोला से खबर है, जहां पर नदी में लाश मिलने का मामला। आधार कार्ड और मोबाइल से हुई युवक की शिनाख्त। 8 दिन पहले जल समाधि लेने की कहकर बनाया था वीडियो में कहा कि मैं ले रहा हूं यहां से जल समाधि। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। ककरोलिया घाटी गांव के शमशान घाट के पास अब युवक का शव मिला है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। माणक चौक थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोबाइल छीनने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। वहीं 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। परिवादी अफसर कुरैशी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। माणक चौक थानाधिकारी धर्म सिंह ने अब कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं जालोर से खबर है, जहां पर जालोर ब्लॉक में 32 साल में सर्वाधिक 1308 mm बरसात। जसवंतपुरा एवं भीनमाल को छोड़कर सभी जगह औसत से ज्यादा बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से जिले भर में 8 मुख्य रास्ते बंद हैं। अब तक हो चुकी है 124.40% की बरसात। जसवंतपुरा एवं भीनमाल ब्लॉक को छोड़कर सभी जगहों पर औसत से ज्यादा बारिश। 10वीं बार खोले गए जवाई के गेट। जोधपुर के शेरगढ़ में तेना गांव के ग्रामीणों ने चोरियों का खुलासा न होने पर रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उचित परिणाम न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। बता दें कि पुलिस ने अभी तक 1.5 करोड़ और 31 लाख की 2 अलग अलग चोरियों का खुलासा नहीं किए जाने को लेकर अब लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। सिरोही के शिवगंज से खबर है, पुराना राजमार्ग बस स्टैंड परिसर के पास अचानक गिरा नीम का पेड़। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। शहरवासियों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कबूतर चबूतरे के बाहर पीपल का वृक्ष भी गिरने की कगार पर है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस रोड शनि मंदिर के बाहर झुक रहा है विशालकाय वृक्ष। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पालिका प्रशासन समय रहते नहीं कर रहा कार्रवाई। शायद किसी अनहोनी के बाद ही खुलेगी प्रशासन की नींद। तो शिवगंज में पेड़ गिरने के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। बस स्टैंड परिसर के पास अचानक से गिरा नीम का पेड़ और भी कई पेड़ हैं जो इसी तरीके से गिरने की कगार पर हैं। वहीं अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। मंत्रालय कर्मचारियों के संवर्ग के पदक्रम अनुसार लगभग 1496 पद हैं सृजित। मंत्रालय कर्मचारियों पर स्वयं के महाविद्यालय के कार्यभार के साथ साथ 4 से 5 अन्य राजसेस की महाविद्यालय का अतिरिक्त है कार्यभार। उक्त समस्त पदों पर सीधी भर्ती पदस्थापन एवं स्थानांतरण करने की मांग यहां पर की जा रही है। आज पूरे दौसा जिले के सभी मंत्रालय कर्मचारी आज यहाँ कलेक्टर महोदय के कॉलेज विभाग के जो सरकार ने जो आदेश निकाला है कि समस्त जो कर्मचारी हैं उसमें जो संविदा कर्मचारी ही केवल उसमें राजसेस कॉलेजों में लगेंगे, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के हमसे ज्ञापन देने आए हैं। पूरे मंत्रालय कर्मचारी यहाँ के अपने LDC से लेके और EO तक हम यहाँ पर ले आए हैं और समस्त हमारे साथ कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम ज्ञापन दे दिया सर को हमने। हम चाहते हैं कि उसमें स्थायी नियुक्ति वाले भी उपस्थित हों। हमारा जो संगठन है वो अरुष्मा है, उसके हमारी मांग है कि हमारे अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से हमारे संपूर्ण प्रदेश में राजसेस महाविद्यालयों को जो सरकार ने अभी 31 अगस्त की बैठक में संविदा नियुक्तियों के माध्यम से रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रियाओं पर यहाँ अनुमोदन किया है। तो इसी के थोड़ा सा कि सरकार को अवगत कराने और सरकार को इस संदर्भ में मंत्रालय कर्मचारियों के विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा विरोध दर्ज करवाने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत यहाँ ज्ञापन देने के बाबत हम सभी यहाँ आए हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं, संपूर्ण अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ अरुष्मा के मार्फत यहाँ हम मांग करते हैं सारे कर्मचारी कि हमारे जो मंत्रालय संवर्ग के प्रदेश में संपूर्ण खोले गए राजसेस 374 महाविद्यालयों में जो पद हैं रिक्त पद मंत्रालय संवर्ग के, उनको मूल हमारे संवर्ग में मंत्रालय संवर्ग में सम्मिलित किया जाए और इन पर स्थायी भर्ती पदोन्नति एवं पदस्थापन स्थानांतरण द्वारा पदस्थापन किए जाकर और इन पर खाजूवाला में 6BD की एक महिला ने मारपीट और चोरी के मामले में कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है।
पीड़िता का कहना था कि वे कई बार पुलिस के पास शिकायत लेकर गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 11 अगस्त को दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपियों को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर महिला ने मीडिया का सहारा लिया। सच बेधड़क के तहत इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद खाजूवाला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दर्शन सिंह और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के बाद अब निर्देशों का असर धरातल पर नजर आने लगा है। मंत्री गहलोत ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत गिरदावरी कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद तहसील प्रशासन खेतों में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ नुकसान का आकलन किया। यहां किसानों से मुलाकात कर अतिवृष्टि से हुई फसल हानि का जायजा लिया गया। किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जिले के सभी प्रभावित गांवों में गिरदावरी कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और किसानों को अधिकतम मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। से जो नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर गिरदावरी तैयार करने के लिए तहसीलदार जी अपने पूरी टीम के साथ गिरदावरी तैयार करने के लिए पूरी रिपोर्ट लेने के लिए हम सब किसानों के बीच में आए हैं और आपकी पूरी रिपोर्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सारी सरकार के सामने पेश कर दी जाएगी। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि एक ई गिरदावरी नाम से एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, उसको डाउनलोड करने के बाद प्रत्येक एक किसान अपनी खुद की गिरदावरी ऑनलाइन कर सकता है में डाल करके अपना पूरा विवरण और कितना नुकसान हुआ है सारा उसमें भर करके और अपनी। वहीं कोटपुतली से खबर है जहां पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बना छावनी खनन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाली रैली। 30 दिनों से लगातार चल रहा था धरना प्रदर्शन। कंपनी पर हठ धर्मिता का आरोप, कंपनी समर्थित बदमाशों पर शांतिपूर्ण धरने पर टेंट चोरी करने के भी आरोप हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात। और अब खबर जयपुर से जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। 50 लाख रुपए के तेल चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 1 साल से फरार वांछित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वांछित आरोपी जसवंत सिंह उर्फ शिवराज उर्फ शिवा रावत को हरी सिंह उर्फ हरीश उर्फ बैटिंग राजा को गिरफ्तार किया गया है। सेज थाना पुलिस ने दिया था कार्रवाई को अंजाम। परिवादी प्रवीण चौहान ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। और अब खबर धौलपुर से है जहां पर मनिया क्षेत्र के पुंट स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चे सर पर आटे के कट्टे उठाकर ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक बच्चों से चक्की से पिसवाकर आटा स्कूल मंगवा रहे थे। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, हालांकि सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर सिरोही से, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर पुलिस कांस्टेबल ने परेशान होकर की इस्तीफे की पेशकश। कांस्टेबल जितेंद्र कुंडारा ने एसपी को भेजा हस्तलिखित त्याग पत्र। त्याग पत्र में लिखा, पुलिस सेवा में हमेशा मेरे स्वाभिमान को पहुंचा आघात, मेरी अस्मिता को पागल, अड़ियल और चटक जैसी दी गई उपाधि। मैंने मेरे पदानुरूप हमेशा दिया सर्वस्व। कांस्टेबल जितेंद्र कुंडारा ने एसपी को त्याग पत्र स्वीकार कर मुक्ति दिलवाने की रखी मांग। वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में बरसात का पानी घुसने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मेवाड़ा ने खाचरियावास रोड, महावीर बस्ती, धोरावास और पशु चिकित्सालय अस्पताल पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और उपखंड अधिकारी समेत उच्च अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की है। दौरे के दौरान नगर अध्यक्ष फुटरमल सुथार समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब बीपर जो आया था तो भी वो समस्या थी और अब की बार जो पानी आया है उसमें भी समस्या वो बनी हुई है। पिछले 3 सालों से इसके संबंध में अभी तक कोई इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके संबंध में आज हमारे प्रत्याशी आए थे, हम साथ में सब वार्डों का निरीक्षण किया है। कई वार्डों में अभी भी पानी पड़ा है, गंदगियाँ पड़ी है, पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार भी जब बीपर जो आया था तखतगढ़ में आप सब लोग देख ही रहे हो, कल का बरसात का पानी नगर के अंदर एंट्रेस हुआ है और ये बीपर जो है मैं तखतगढ़ नगरवासी सारों ने ये दुख झेल चुके हैं। उस समय हमारे मंत्री जी जोराराम जी हमेशा कह रहे थे कि मैं सत्ता में नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से ये मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए
चेयरमैन इनका है, ये खुद मंत्री है, सांसद इनका, प्रमुख इनका, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक कड़ी जनता ने इनको चुन के दिए भेजा है। उसके उपरांत भी ये आज कहते हुए बड़े दुख हो रहा है कि जोराराम जी ने ये काम नहीं करवाया है, पानी निकासी का। वहीं डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस के अनुसार ढूंढावाड़ा निवासी नारायण लाल नाई ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका भतीजा चिराग अपनी पत्नी नैना और चाची चेतना के साथ बाइक पर गुजरात के वीरपुर में दर्शन करने गया था। अपने घर लौटते समय झरनी बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल लाया गया, जहां तीनों की स्थिति गंभीर होने से उन्हें गुजरात के लिए रेफर कर दिया गया। गुजरात जाते समय रास्ते में नैना की मौत हो गई, जिस पर नैना के शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं गंभीर घायलों को गुजरात के मोडासा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। और भाई की बहू चेतना वो वीरपुर के पास दातिया दर्शन के लिए गए थे। वहाँ से लौट कर वापस आ रहे थे तो भंडारी और जर्नी के बीच में बाइक पर वो बैठे थे तो सामने से क्रेटा गाड़ी आई, वो उसने ठुक दी सामने। नैना की रास्ता पे जाते मौत हो गई। और अब खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां पर गांव सालवाड़ी में जाटव बस्ती से बस स्टैंड को जाने वाली सड़क पर पिछले 3 साल से ग्रामीण और राहगीर परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 साल पहले जल जीवन मिशन पानी की लाइन निकालने के लिए यहां पर खोदी गई थी। उसके बाद उसे भरा नहीं गया, जिससे सड़क पर बने गड्ढों में गंदा पानी एकत्रित हो जाता है। पिछले 3 साल से उक्त सड़क पर घरों से निकलने वाला गंदा पानी और बरसात के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी से यहां पर हमेशा कीचड़ और गंदगी बनी रहती है, जिससे हर प्रकार की बीमारी का खतरा बना रहता है। इस मामले को लेकर कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अलवर के कटुम्बर से खबर, जहां पर वार्ड 13 और 14 की महिलाओं ने पेयजल संकट को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि पूरे कस्बे में पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उनके वार्ड में सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 दिन ही पानी आता है। स्थानीय जलदाय विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने खेड़ली और नगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं से समझाइश की है।